दिवाली की राम राम सभी को। और मैं आज आपको लक्ष्मी पूजा की विधि बताऊंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथ में ही आपको मैं बताऊंगी कि माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा किस लिए की जाती है। तो मैं आपको ये कहानी भी विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो में, और लक्ष्मी पूजा की विधि भी विस्तार से बताऊंगी। तो मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। सबसे पहले हमें कपड़े से जहाँ पे हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। और वहाँ पे हमें या तो हमें फूल मतलब फूल को करना चाहिए, या फिर वहाँ पे स्वास्तिक करना चाहिए। स्वास्तिक भी पूजा विधि के लिए सबसे अच्छा होता है। या तो हमें कुमकुम से स्वास्तिक लिखना चाहिए, या फिर हमें हल्दी से स्वास्तिक करना चाहिए। इसके बाद हमें इसके चारों तरफ से स्वास्तिक लिख देते हैं, और अब इस पे थोड़ा फूल विसर्जित कर देते हैं। अब इसके ऊपर एक चौकी रखे, उस पर लाल कपड़ा बिछा देते हैं, और उसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की फोटो चिपका देते हैं। अगर घर में मूर्ति है तो मूर्ति भी हम लोग रख सकते हैं। उसके चारों तरफ फूल की माला बना के वो चारों तरफ लगा देते हैं। अब हमें चावल का ढेर कर लेना चाहिए, और उसके ऊपर पानी का लोटा भर के और वो ऊपर रखना चाहिए। इसके ऊपर चावल के ढेर के ऊपर लोटा रख देते हैं। अब हमें इसके ऊपर थोड़े फूल विसर्जित कर देने चाहिए चारों तरफ से। अब हमें इसके ऊपर ये आम के पत्ते होते हैं 5, वो लेके इसके ऊपर चारों तरफ लोटे पे कर देना चाहिए। और इसके बाद हमें ये जो खीली होती है वो ऊपर रख देनी चाहिए। अब हमें एक नारियल उसके चारों तरफ से मोली बांध के और कुमकुम से तिलक करके ऊपर रख देना चाहिए, और उसका नारियल का मुख हमारी तरफ, जहाँ हम लोग पूजा करते हैं उस तरफ से करना चाहिए। अभी गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की 2 मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अगर घर में नहीं है तो हम लोगों को बाजार से मूर्ति ले आनी चाहिए। अब हमें इसके नीचे चावल चढ़ा के और इनको मूर्तियों को स्थापित कर देते हैं। अब हम सबसे पहले विष्णु जी का भी पूजा में अच्छा माना जाता है, तो विष्णु जी को सुपारी के रूप में विष्णु जी को भी स्थापित करना चाहिए। यहाँ इस विष्णु जी का भी स्थापित होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे वो करना है, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करके और थोड़ा चावल लेके और माँ लक्ष्मी जी का जाप करना चाहिए, या उनकी आरती मन में पढ़नी चाहिए। अब इसके बाद हम लोगों को माँ लक्ष्मी जी का जाप करने के बाद हमें यहाँ पे वो चावल माँ लक्ष्मी जी के चरणों में स्थापित करने चाहिए। अब माँ लक्ष्मी जी को यहाँ पे तांबे का कलश रख के और उसके ऊपर फूल को चारों तरफ से घुमा के, और वहाँ पे अब एक दीपक जलाएंगे, जो अखंड जोत होती है वो जलाएंगे। तो यहाँ पे भी हम चावल से वो स्वास्तिक कर लेते हैं, और इसके ऊपर हम लोग दीपक जलाएंगे। जो अखंड जोत होती है वो कम से कम 12 घंटे तो जलनी ही चाहिए। बाकी जो तेल के दिए होते हैं वो हम अलग से जलाते हैं। अब हमें जो अखंड जोत होती है उसको स्वास्तिक के ऊपर दिए को रख देना चाहिए, और दिए को जला देना चाहिए, मतलब अखंड जोत कर देनी चाहिए। अब हमें घर में गणेश जी को जो माला होती है रुद्राक्ष की हो या किसी और की हो, वो गणेश जी को स्थापित करनी है। और अब हमें यहाँ पे कुंबेर को भी स्थापित करना चाहिए। अब यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी को चुनरी भी उड़ा देते हैं, और गणेश जी को भी तिलक कर देते हैं, और माँ लक्ष्मी जी को भी तिलक कर देते हैं, और विष्णु जी को भी हम लोग तिलक कर देते हैं, और माँ सरस्वती को भी तिलक कर देते हैं। जितने भी देवी देवता होते हैं उनको सबको तिलक कर देते हैं, और खुद को भी तिलक करना चाहिए। और जो तांबे का कलश होता है उस पर भी तिलक कर देना चाहिए। अब यहाँ पे हम चावल भी इनको लगा देते हैं। अभी माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल सबसे प्रिय होता है वो चढ़ा देना चाहिए, और जो बाकी फूल होते हैं वो गेंदे का और वो फूल सब चढ़ा देना चाहिए। और कमल का फूल माँ लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय फूल होता है, तो वो माँ लक्ष्मी जी को जरूर दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है, तो माँ लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। अब इसको मैं चारों तरफ से करके और माँ लक्ष्मी जी को चढ़ा देती हूँ। अब हम लोग माँ लक्ष्मी जी को फूल स्थापित कर देते हैं, और यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी का हाथ जोड़ के विनती करते हैं। अभी यहाँ पे
बाकी फूल चढ़ा देते हैं। अब मैं माँ लक्ष्मी जी को जो भी सामान चढ़ता है, ये माँ लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय होता है। मैं 5-5 करके चढ़ाऊँगी। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। अब हमको 5 सुपारी चढ़ानी चाहिए। अब हम 5 कौड़ी चढ़ाते हैं माँ लक्ष्मी जी को। अब हम 2 जो हमारी वो हल्दी की होती है, वो गाँठ, उनको चढ़ाते हैं। 5 सुपारी चढ़ाते हैं, 5 इलायची, 5 लौंग, ये मैं 5-5 करके चढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप लोग ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। और हम धनतेरस को जो बर्तन खरीदते हैं, वो भी हमें पूजा में रखने चाहिए। यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी को अब मैंने ये 2 गिलास खरीदे हैं। और अगर आप कुछ भी बर्तन खरीदो, जैसे कप, गिलास, कुछ भी, वो माँ लक्ष्मी जी को पूजा में स्थापित करनी चाहिए। और ये चांदी का सिक्का मेरे पास जो अवेलेबल है, वो मैं पूजा में रख रही हूँ। आपके पास जो भी, ज़रूरी नहीं घर में जितने पैसे हों, कुछ लोग पैसे जितने वो पूरे रखते हैं। मैं यहाँ पे एक चांदी का सिक्का और एक सोने का रख रही हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग ये जो कुमकुम से इनको सबको तिलक कर देते हैं। सब इसको, उनको तिलक के छींटे मारने लगाने चाहिए। अब यहाँ पे जो लक्ष्मी जी की पूजा में होते हैं, 5 अन्न, मतलब 7 अन्न के भोग होते हैं। वो माँ लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय होता है। जैसे मोठ, ग्वार, सब, मतलब बाजरा, सब होता है, वो माँ लक्ष्मी जी को प्रिय होता है। तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे रख देना चाहिए। और अब ये खिल्ली में माँ लक्ष्मी जी की पूजा में खिल्ली का भी भोग होता है, तो ये मैं रख रही हूँ। और ये जो घर में मिठाई मैंने बनाई या बाजार से हम लोग लेके आते हैं, वो भी माँ लक्ष्मी जी को यहाँ पूजा में रखनी चाहिए। बाजार से भी जो खरीदते हैं, वो भी पूजा में रखना चाहिए। अब माँ लक्ष्मी जी को हाथ जोड़ के विनती करती है। और अब ये जो फल होते हैं, केला, सिंघाड़ा, सब माँ लक्ष्मी जी के सामने स्थापित कर देते हैं। और ये यहाँ पे मैं एक पत्ता लेके माँ लक्ष्मी जी के पूजा करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे रख, इसमें खिल्ली, बतासा सब इसमें भर देते हैं। बतासे का भी माँ लक्ष्मी जी का भोग सबसे प्रिय होता है। इसमें थोड़ी खिल्ली ले लेते हैं। अभी माँ लक्ष्मी जी को ये सब चढ़ा देते हैं। में ये जो प्रसाद होता है, मिठाई वगैरह होती है, वो माँ लक्ष्मी जी को चढ़ा देते हैं पत्ते के ऊपर, क्योंकि पत्ते माँ लक्ष्मी जी की पूजा में प्रिय होता है। अब ये तांबे का कलश है। ये मतलब तारा देख के हम लोग अर्घ देते हैं। अगर तारा नहीं दिख रहा है तो हमको ऐसे भी हम लोग अर्घ दे सकते हैं। अब इसके लिए हम चावल ले लेते हैं। यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी का मैं संकल्प कर रही हूँ, एक फूल रख के माँ लक्ष्मी जी को संकल्प कर रही हूँ। और माँ लक्ष्मी जी का मन ही मन जाप करना चाहिए। और घर के बाकी सभी सदस्यों को माँ लक्ष्मी जी का जाप करना चाहिए। सभी सदस्य बैठ के पूजा करते तो सबको माँ लक्ष्मी जी का जाप करना चाहिए। अब मैं माँ लक्ष्मी जी का जाप कर रही हूँ। और माँ लास्ट में माँ लक्ष्मी जी की आरती करते हैं और गणेश जी की भी आरती करते हैं। अब मैं ये जो मैंने जो चावल लिए थे, वो माँ लक्ष्मी जी को और गणेश जी को स्थापित कर रही हूँ। और ये फूल भी यहीं पे स्थापित कर रही हूँ। अभी हम जो लोग ये जो दिए हम लोग बाहर जलाते हैं, उन सभी को भी यहाँ रख देती हूँ। और हम धूप बत्ती भी कर देती हूँ। अभी मैं खिल्ली का भोग भी माँ लक्ष्मी जी को स्थापित कर रही हूँ। अभी ये जो खिल्ली लेके, ये मैं यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, सबको मतलब कि स्थापित करना चाहिए। और घर के बाकी सभी सदस्यों को भी ये स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्रिय होता है। जो जिनको नहीं पता होता है, उनको भी हमें बताना चाहिए। और यहाँ पे मैं माँ लक्ष्मी जी के सामने दिए जला के और इनको स्थापित कर रही हूँ। अब ये मैं बाहर रख दूँगी। जो अखंड ज्योत है, वो तो हमारी जलती रहेगी, दिए तभी जला के रखेगी, और मैं बाहर रख दूँगी फिर। अब ये मैं माँ लक्ष्मी जी का आरती कर रही हूँ। यहाँ पे हमें आरती करनी चाहिए। और जो दिया हम जला के रखते हैं, हम अखंड जोत होती है, वो हाथ में हमें ऊपर नहीं लेनी चाहिए, वो हाथ में नहीं रखनी चाहिए। वो जहाँ हम जलाते हैं वहीं पे रखते हैं, और बाकी जो जोत होती है वो अलग से जलाते हैं। अब मैं माँ लक्ष्मी जी की आरती कर रही हूँ। अब ये हम यहाँ पे रख देते हैं और माँ लक्ष्मी जी का हाथ जोड़ के अंतर ध्यान करते हैं। बाकी सभी सदस्यों को भी हाथ जोड़ के अंदर ध्यान करते हैं। मैं तारों को रख देती हूँ। बाहर जो तारे होते हैं उनको रख देती हूँ। अगर तारे नहीं हैं तो हम वैसे रख दे देते हैं। अब मैं माँ लक्ष्मी जी का जाप करके, और ये मिठाई और ये जो होते हैं, ये जो खिल्ली वगैरह होती हैं, इन सबको हम लोग बाहर, मतलब कि चारों दिशाओं में चढ़ा देते हैं। अब मैं दिए लेके यहाँ पे बाहर जाती हूँ। और ये जो खिल्ली वगैरह होती है, ये यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी के सामने ही रहनी चाहिए। अगले दिन ये सब हमें उठानी चाहिए। रात भर यहीं पे जो सामान हमने रखा है, वो रात भर यहीं पे होता है।
ये जो मैं ये कपड़ा ले रखा है, ये माँ लक्ष्मी जी का प्रिय होता है। और ये जो माँ लक्ष्मी जी की जो पूजा है, ये माँ लक्ष्मी जी का जो या जब जो जोत से जो काजल होता है, वो घर के बाकी सदस्यों को भी डालना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का जो दिवाली के दिन जो हम काजल डालते हैं, उससे हमारी आंखों की रोशनी कभी नहीं जाती है और आंखों से अच्छा दिखता है। अभी हम लोग जो झाड़ू लेके आते हैं, उसकी पूजा तो हमें दिन में ही करनी चाहिए। अगर दिन में ही याद नहीं आता है, तो शाम को पूजा के टाइम हमें झाड़ू की पूजा करनी चाहिए। यहाँ मैं कुमकुम से और चावल से झाड़ू की पूजा कर रही हूँ। अगर याद नहीं रहता तो हम लोग रात को भी कर सकते हैं। और ये जो मूल्य का धागा होता है, वो बांध रही हूँ झाड़ू को, और एक फूल भी विस्थापित कर देते हैं। अभी यहाँ पे ये जो आरती होती है, उससे में आरती कर लेनी चाहिए झाड़ू की, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जी की प्रिय होती है। अब यहाँ पे इनको भी हमें हाथ जोड़ के विनम्र पर करना चाहिए। अब हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा हो गई, और अभी मतलब कि ये हमारा ये जोत है, ये अखंड जोत है, ये रात भर जलती रहेगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो आगे लेके आती रहूँ। माता लक्ष्मी के साथ क्यों होती है गणेश जी की पूजा? यह है पौराणिक पौराणिक कथा। आप सभी माँ लक्ष्मी जी के साथ क्यों होती है गणेश जी की पूजा? यह पढ़े, यह पौराणिक कथा आप सभी को पता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले उनको आमंत्रित किया जाता है। कि आपको पता है कि धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? आप लक्ष्मी गणेश पूजा आप सभी को पता, किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले पहले उनको ही आमंत्रित किया जाता है। क्यों? आपको पता है कि धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? शास्त्र में कहा गया है कि जहाँ पर बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, वहीं पर लक्ष्मी यानी धन का सही उपयोग होता है। गणेश जी ज्ञान और बुद्धि के भंडार, और माता लक्ष्मी धन धान्य देने वाली। गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ पूजा करने के बारे में अलग अलग पौराणिक कथाएं और कारण है। आज आपको इससे जुड़ी ये कथा के बारे में बताते हैं। एक समय की बात है, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी को इस बात का अभिमान हो गया कि पूरी दृष्टि धन धान्य के लिए उनकी पूजा करती है। भगवान विष्णु को अंतर्यामी हैं, वे लक्ष्मी जी के मन की बात समझ गए और उनके अभिमान को तोड़ने के लिए कहा। वे धन धान्य वैभव स्मृति और संपदा आदि से परिपूर्ण, लेकिन एक स्त्री होते हुए अपूर्ण है। यह बात सुनकर लक्ष्मी जी हैरत में पड़ गई, और उनको दुख भी हुआ कि प्रभु श्रीहरि ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि अपूर्ण क्यों है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, आप ही कोई संतान नहीं है। कोई स्त्री तभी पूर्ण होती है जब उसे मातृत्व मिलता है। ये सुनकर वह काफी दुखी हो गई। एक दिन उन्होंने माता पार्वती से अपने मन की व्यथा कही। साथ ही उन्होंने माता पार्वती से निवेदन किया कि उनके दो पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश हैं, उनसे भी गणेश जी को पुत्र रूप में गोद लेने की अनुमति दे। माता पार्वती गणेश लक्ष्मी जी को मना न कर सकी। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को गोद में लिया, और इस तरह से भगवान गणेश माता लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र बन गए। गणेश जी के पुत्र स्वरूप में पाने से माता लक्ष्मी को अपनी पूर्णता का एहसास हुआ। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया कि अब जहाँ उनकी पूजा होगी, वहाँ गणपति की भी पूजा होगी। जहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर वह नहीं रहेगी। इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करने का विधान बन गया। इस कारण से जब भी कोई नए बिजनेस का आरंभ करते हैं, वे माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह के किए जाने लगे, तब सारे देव देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्हें बोला कि गणेश जी को नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज्यादा खाते हैं और दूंद धुंधलाते, सुंड सुंडलाते, उखला सा पाव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजो, भीम कुमारी व मोटो मस्तक वालो है, इन्हें ले जाकर क्या करेंगे?
इसलिए गणेश जी को यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। यहाँ पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे, हे विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया। आपके जाने से बारात बुरी लगती, इस कारण आपको यहीं छोड़कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दे। आज्ञा पाकर मूषक खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखली होने से भगवान विष्णु ने के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए से को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानन गणेश जी महाराज की। इतना कहते रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया? खाती बोला कि जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता, तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरित करता है और याद करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाती है। तब सबने गणेश जी सोचा, हम गणेश जी को लेकर नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी से माफी मांगी और पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु का विवाह लक्ष्मी से हुआ। उसके बाद सभी देव देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया।